बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का संस्कृत अध्याय 7 सहति कार्य साधिका। सहति का मतलब होता है संगठन। संगठन मतलब एक से अधिक लोग। जैसे हमने देख रखी है ना कहानी, संगठन में शक्ति होती है, वैसा ही सहति कार्य सिद्धि का, संगठन कार्य सिद्ध करने वाला होता है। यदि हमारे साथ कोई और है, संगठन है, तो हमारा कोई भी कार्य क्या हो जाता है, आसानी से सिद्ध हो जाता है। हितोपदेश संस्कृत का प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है। ये किससे लिखा गया है? हितोपदेश किसने दिया था? पंडित नारायण चरित्र ने। देखो ये दिया, उनके रचयिता कौन है? पंडित नारायण। ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना ईस्वी सन 9वें शतक में थी। 9वां शतक कब था? जब यीशु थे तब के। इस ग्रंथ में नीति का ज्ञान देने वाली प्राणी कथाएं। अब ये जो है हितोपदेश, उसके अंदर जो उपदेश हमको दे रहे, उद्देश्य दे रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो किससे जुड़ी हुई है? प्राणी कथाओं से। किसी पक्षी पशु के बारे में कथाएं लिखी है। इस कथा में संगठन की महिमा का वर्णन किया गया है। देखो अब इसमें क्या बोल रखे हैं कि संगठन की महिमा का वर्णन किया कि यदि हम बहुत सारे लोग किसी कार्य को करेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? सिद्ध होगा। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि पर अलग ढंग से विचार किया गया है। सभी जगह शंका करें तो खाना पीना नहीं मिल सकता। अब ये बोल रहे हैं कि इस कहानी के अंदर बताया कि यदि कहीं शंका करेंगे, हर जगह हम शंका करेंगे तो हमको खाना पीना नहीं मिलेगा। इसी कारण किसी भी प्रकार शंका किए बिना साहसपूर्ण कार्य करना चाहिए। और हमको क्या करना चाहिए? शंका नहीं करनी चाहिए और साहसपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस तरह कार्य करते समय जब लोग या ऐसे ही किसी दूसरे व्यक्ति के कारण मुसीबत में पड़ता है, तब उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए सहति अर्थात संगठन उपयोगी सिद्ध होता है। बोलते हैं यदि ऐसा कोई लोभ किसी व्यक्ति, जैसे हमारे 4 दोस्त हैं, उसके अंदर से यदि एक मित्र हमारा लोभी हो, उस कारण यदि हम संकट में पड़ जाए, मुसीबत मतलब संकट में पड़ जाए, तो हमको उसकी मदद करनी चाहिए उस संकट से बाहर निकालने के लिए। यही बात कथा द्वारा बताएगी। तो अभी हम जो पढ़ेंगे कहानी या कथा, वो एक प्राणी के आधारित है। प्राणी जगत सहित सहति बनाए रख सकता है। देखो प्राणी जगत के अंदर, देखो आप मनुष्य के अंदर जितनी संगठन शक्ति नहीं होती है, उतना संगठन किस में होता है? प्राणियों में। तो विचार करें कि मानव समुदाय को भी इस सहति को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इससे मनुष्य को भी अपने समुदाय के अंदर संगठन बनाने चाहिए। ऐसी सलाह भी यहाँ दे रखी है। प्रस्तुत कहानी का नीति शास्त्र की दृष्टि से अध्ययन करने के साथ साथ प्रयोग किए गए भूतकाल के क्रियापदों के रूप में भी अध्ययन करेंगे। अब देखो, आप देखना कोई भी जो कहानी होती है वो हमेशा कौन से काल में लिखी जाती है? भूतकाल के अंदर लिखी जाती है। तो अब हम कहानी पढ़ते हैं। अस्ति गोदावरीतीरे विशालः शालीम तरु। अस्ति मतलब गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ था। शामल का मतलब होता है सेमल का पेड़। देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस चित्र के अंदर पेड़ दिखाई दे रहा है। ये कबूतर है, ये क्या है? शिकारी है। तो ये कहाँ की बात है? गोदावरी नदी के किनारे की बात है कि वहाँ पर क्या है? एक विशाल सेमल का पेड़ है। विविध है देशस्य समागता बहवः विहगा तत्र रात्रे निवसति। विहगा मतलब होता है बेटा पक्षी, ठीक है। तो विविध देशों के, विविध मतलब विभिन्न स्थानों से आए हुए या देशों से आए हुए, समागता मतलब आने वाले बहुत से पक्षी रात्रि के समय में, रात्रि मतलब रात के समय यहाँ निवसंती मतलब रहते हैं। निवसंती का मतलब क्या होता है? निवास करते या रहते। किस पे? गोदावरी नदी के पास में जो ये विशाल सेमल का वृक्ष है उस पर। लघुपतक नामना वायसः अपि एकतमः अस्ति, ठीक है। इसमें लघुपतक नाम का एक कौवा था। वायस का मतलब होता है कौवा, और उस कौवे का नाम दे रखा है लघुपतक, ठीक है। लघुपतन उसका नाम है। कौन था? एक कौवा। अत कदाचित प्रभात काले सह वायसः कृतांतम द्वितीयम इव अटतम व्याधम पश्यत। इसके बाद एक बार सुबह से उस कौवे ने दूसरे यमराज की तरह घूमते हुए एक शिकारी को देखा। अब देखो ये क्या बोल रहा है? व्याधम पश्यत मतलब यमराज।
को देखा, पश्यत मतलब देखा, प्रभात काले सुबह के काल में उस कौवे ने वहाँ पर यमराज की तरह, क्यों उसको शिकारी को यमराज क्यों कहा गया, क्योंकि यमराज भी प्राण हरने के लिए आते, वैसे वो उनको पकड़ने आया था, तो उसने वहाँ पर इस शिकारी को घूमते हुए देखा। किसने? कौवे ने। उसका नाम क्या था? लघु पतनग। ठीक है। अथ तम विलोक्यम सोचिंतयत अद्य पात्रेव अनिष्टदशम सजातम न जाने तत् किम प्रीते प्रेतम दश्यति। अब उसको क्या हुआ, उसने देखा और विचार किया। उसने देखा ये रहा सोच्यति, तम विलोयकम, उसको देखा, सोचयंतियम, उसने विचार किया, उसको देखा और विचार किया। आज सुबह ही मुझको अशुभ दर्शन हुआ है। अद्य देखो, प्राप्तरेव मतलब सुबह, अनिष्ट दर्शनम, दर्शनम मतलब दर्शन होना, दिखाई देना। तो आज सुबह सुबह मुझे क्या हुआ है? अशुभ चीज़ के दर्शन हुए थे। कौन था वो अशुभ चीज़? शिकारी था। न जाने तम किम भिन्न प्रेते दश्यति, मुझे मालूम नहीं है कि वह इच्छा ना हो ऐसा क्या दिखाएगा। अब मुझे मालूम नहीं है कि वो ऐसी क्या चीज़ हमको दिखाएगा। दश्यति मतलब क्या है? ऐसी क्या चीज़ दिखाएगा। इति विचयति सह व्याकुलः सजात, और ऐसा विचार कर कर वह दुखी हो गया। व्याकुल का मतलब क्या होता है? दुखी हो जाना। तो उसने ये कहा कि मैंने सुबह सुबह एक अशुभ चीज़ को देख लिया है, मालूम नहीं वो क्या करना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। ठीक है, उसकी इच्छा क्या है, ये सब सोचकर क्या हो गया, वो हमको क्या दिखाएगा, हमको पकड़ाएगा, क्या करेगा, यह सोचकर उसका मन क्या हो गया? बहुत दुखी हो गया। अधतेन व्याधेन तंडुकलान विक्रय जालम विस्तारम। फिर क्या होता है कि इसके बाद उस शिकारी ने, तंडुकलान मतलब क्या होता है? चावल के दाने, चावल के दाने बिखेर दिए। विक्रय मतलब क्या होता है? बिखेर देना। जालम विस्तरती, और जाल फैलाया। अब उसने क्या किया? वहाँ पर तंडुलकान, तंडुलकान मतलब जाल को नीचे बिछा दिया, और जो तंडुलकान मतलब चावल के दाने थे वहाँ पर बिछा दिया। सहज वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतृष्टत, वह पेड़ के पीछे भाग पर छिपकर खड़ा हो गया। देखो, वृक्षस्य पृष्ठभाग, या दिखाई दे रहा है, पेड़ के पिछले भाग पर जाकर क्या हो गया? छुप गया। कौन छुप गया? वह शिकारी। तस्मिन्नेव काले चित्रगीव नामना कपोतराजः परिवार सह गगने व्यस्पत, और उसी समय, तस्मिन काले मतलब उसकी समय, वहाँ पर चित्रगीव नाम का कपोत, कपोत मतलब कबूतर का राजा परिवार के साथ, देखो वहाँ पर उसी समय चित्रगुप्त नाम के कबूतर, जो कौन थे? कबूतरों के राजा, वो अपने परिवार के साथ गगने विस्पयत मतलब गगन में उड़ रहे थे, मतलब आकाश के अंदर क्या कर रहे थे? जा रहे थे, वहाँ से उड़ रहे थे। भूमो विक्रणान तंडुलाकान दृष्ट्वा कपोतः लुब्धवान अभवत, और भूमि पर विस्तृत मतलब जो बिखरे हुए क्या थे? चावल के दानों को देखकर कबूतरों को क्या होने लग गया? लोभ होने लग गया। वो उनका मन जी ललचाया। तत् सह कपोतराजः तंडुलकान लुब्धवान कपोतः अकथयत। फिर उन्होंने कपोतराज को, जो कपोत राजा थे, कौन थे? हमारे चित्रग्रीव, उन्होंने कबूतरों को कहा कि चावल को देखकर तुम ललचाओ नहीं, चावल को देखकर कबूतरों तुम ललचाओ नहीं, ऐसा कहा। कुत्र देव निर्जने वने तंडुलाकान संभव, क्या इस निर्जीव वन में, कुत्र देव इस जो निर्जीव वन है, क्या इस निर्जीव वन के अंदर क्या कोई है ना तंडुलाकान मतलब चावल के दाने हो सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसी कोई संभावना है जो इस यहाँ पर दाने बिखरे हुए हो? अतः सर्वदा अविचार्यति कर्मम न कर्तव्यम, इसलिए हमेशा विचार किए बिना कार्य नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? इसलिए विचार किए बिना कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा किसने कहा? जो चित्रग्रीव कबूतरों के राजा थे, उन्होंने कबूतरों को कहा। यत् सजीवन मनम सुविचर्षणः सुतः सुशीता श्रीः नरप्रति सुसेवितः सुचिंतयं चोक्तम सुविचार्यं यत्कृतं सुदीर्घ कालेपि न याति विक्रयामः। फिर वो कहते हैं यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से, अच्छी प्रकार पचा हुआ अन्न, ठीक है, ये देखो, सुजिनन मन मतलब अच्छे प्रकार पचे हुए अन्न, सुविचलक्षण सुधः अति कुशल पुत्र, अच्छे शासन
की हुई लक्ष्मी, ठीक है, अच्छे शासन की हुई लक्ष्मी, धन संपत्ति, अच्छे प्रकार पोषित किया गया राजा, अच्छे प्रकार से विचार करके कहा गया वचन और अच्छे प्रकार से विचार करके जो कार्य किया जाए वो अतिशय लंबे समय में भी विकार को प्राप्त नहीं होता। देखो ये दीर्घकाले मतलब लंबे समय तक, सुविचार मतलब अच्छे विचार और अच्छा चिंतन करके, अच्छा राजा, अच्छे लक्षण, अच्छी लक्ष्मी, ये सब क्या होते हैं, वो भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। ये सब चित्रकूट ने कपोत को समझाया। एतद् वचन श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सत्परमतः किममेव मोच्यते। यह वचन सुनकर एक कबूतर ने अभिमान में कहा, देखो सर्वमत वद मतलब अभिमान में क्या कहा अरे ऐसा क्या बोलते हो, किम में विच्यतु मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोलते हो। वृद्धाना वचनम ग्राहम आपातकाले हूँ उपस्थिते सर्वत्र विचारणे भोजने प्रवर्तनम। यह बोलते हैं कि आपत्ति आने पर वृद्धों का कहना मानना चाहिए। वृद्ध मतलब बूढ़े, आपत्ति मतलब संकट आने पर क्या करना चाहिए हमको, किसके वचन बोले हुए, हमारे वृद्धों के जो बूढ़े लोग हैं उनका कहना मानना चाहिए। परंतु सभी जगह ऐसा विचार करने से, देखो सर्वत्रेण विचार, परंतु सभी जगह ऐसा विचार करने से भोजने प्रयुक्तम भोजन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, हमको भोजन नहीं मिल सकता यदि हम सब जगह ऐसा विचार करें तो। उक्तम च और कहा गया कि, फिर उन्होंने कहा शंकड़ा कपि सर्व मानकृता मनन पानम च दुर्लभम प्रवृत्ति कुत्र कृत्या जीवतभ्यम कथनुम न वा। शंकाओं से सब गिरा होता है और खान पान दुर्लभ है। अब ये क्या बोल रहे हैं, शंकाओं से सब कुछ गिरा हुआ है, सर्व मनम सबके मन शंकाओं से गिरे हुए। अगर हम ये सोचेंगे तो हमको खान पान भी दुर्लभ होगा, नहीं मिलेगा। प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवत्यव्यम कथनम न वा। प्रवृत्ति कहाँ कहे, निश्चित रूप से जीवित कैसे रहे। यदि हम इसी प्रवृत्ति को रखते, शंका वाली प्रवृत्ति को, तो हमको भोजन नहीं मिलेगा और हम क्या हो जाएंगे, जीवित नहीं रह सकेंगे। तस्य तद वचनम श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपनिवेशान। और ऐसा उसका वचन सुनकर, दूसरे कबूतर का वचन सुनकर सर्वे कपोता सभी जो कबूतर थे वो कहाँ चले गए थे, जाल में। देखो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, सारे कबूतर उस जाल में जहाँ पर वो चावल के दाने थे वहाँ पर चले गए। अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्ध्वा अभवत। और उसी समय सभी जाल, सर्वे मतलब सभी जाल के अंदर, बंधवा मतलब बंध गए। देखो सभी जाल के अंदर बंध गए। अथ जाल बंधवा ते अस्य वचनेन तत्र समाप्तं तस्य कपोतस्य तिरस्कार कुर्वन्ति स्म। और जैसे ही वह उस जाल के अंदर बंधे, है ना, जैसे वो उस जाल के अंदर बंधे तो जिसने कहने से वो गिरे थे, मतलब किसके, दूसरे कबूतर के कहने पर उस जाल में गए थे, सब लोगों ने उसका तिरस्कार किया, उसको बुरी बुरी बातें कहने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव अवदत। और उसका तिरस्कार सुनकर कौन आ गया वहाँ पर, कपूतों का राजा चित्रगुप्त। अवदत और बोलता है, विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। विपत्ति काल के अंदर क्या बोल रहे हैं, ये विपत्ति के समय विस्मय ही कायर पुरुष का लक्षण है। विस्मय मतलब लड़ाई एक दूसरे, जो कायर पुरुष है मतलब उसका क्या होता है, लक्षण होता है। तो हमको विपत्ति के समय एक दूसरे का, है ना, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तदत्र धैर्यम लंभवयम इदानीमेव क्रियताम। तभी हम क्या करें, यहाँ पर धैर्य से कार्य करना चाहिए। ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए, धैर्य से, धीरज से कार्य करना चाहिए। सर्वे एकाचित भूय जालमाद्य उड़यताम। अब आप क्या कीजिए, मेरी बात सुनिए, सभी एक होकर इस जाल को लेकर उड़ चलो, मतलब जाल लेकर उड़ चलो। यत क्योंकि देखो उन्होंने क्या बोला कि सर्वे एकाचित भूय मतलब सब एक होकर इस जाल को लेकर उड़ जाओ। अल्पानापि वस्तुना सहति कार्य सिद्धता। त्रणे गुणे त्वमापनेह बध्यते मतदनिन्तः। अब ये बोल रहे हैं कि छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन भी कार्य सिद्ध करने वाला होता है। अल्पानी मतलब छोटी छोटी, वस्तु मतलब चीज़ें, वो भी क्या होती है, यदि उनका संगठन होता है तो कार्य कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो ना, अगर हमको कोई घर बनाने वाला हो, वो घर बनाता है तो बहुत से मजदूर साथ में काम करते तो घर बनता है ना। त्रणे मतलब क्या होता है,
तिनके, ठीक है। छोटे छोटे तिनकों से बनी हुई रस्सी भी क्या होती है, बध्यते मंददंतिता, मंददंती मतलब हाथी। तो छोटे छोटे जो तिनके होते हैं उनसे बंधी हुई जो रस्सी बनती है उससे भी हाथी को बांधा जा सकता है। इति विचरत सर्वे कपूताः जालमाद्या उत्पीठिता। और इतना सुनकर, इतना विचार कर सभी कबूतर क्या करते, जाल को लेकर उड़ जाते। उत्पीठिता का मतलब होता है उड़ना। ततः सह व्याधः तान जलाप्रहरकान अवलोक्य पश्चात धावती। इसके बाद वह शिकारी, कौन था, व्याधः मतलब शिकारी, वह शिकारी यह देखकर उनको पकड़ने के लिए क्या करता है, उनके पीछे दौड़ता है। धावती मतलब दौड़ता। परंतु तान सुदूर गतान दृष्ट्वा व्याधः प्रतिनिवृत्तः, लेकिन वह बहुत क्या होते, सुदूर मतलब दूर दूर चले गए होते। और यह देखकर जो शिकारी होता है वो प्रतिनिवृत्त मतलब वापस आ जाता है। लुब्धम निवृम दृष्टा चित्रगीव अवदत। शिकारी को लौटा हुआ देखकर, लुब्धकम निवृत्त मतलब वापस दृष्टवा मतलब देखा। तो चित्रगुप्त ने शिकारी को वापस क्या करा, जाते देखकर बोला, अवदत मतलब बोलना, हिरण्यक नामकस्य मम मित्रम मूषक राजस्य समीपे वयम गच्छाम। मेरे एक मित्र है जिसका नाम क्या है, हिरण्यक। उसका नाम क्या है, हिरण्यक। वो क्या है, एक मूषक, मूषक मतलब चूहा है, ठीक है, मूषकों का राजा है। हम उनके पास जाते हैं, समीपम मतलब उनके पास जाते हैं। सह अस्मान बंधनात् मुक्तान करिष्यामि। और वो हमें इस बंधन से क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। मुक्त का मतलब होता है आज़ाद करेंगे। तत् ते मूषक राजस्य समीपे समगच्छन। और वे सभी उस चूहे के जो है ना राजा थे उनके पास गए। चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषक राजेन स्वीक्रिय त्रीणे दंते सर्वा बंधानी छिन्नानी। और चित्रगुप्त का जो राजा था, वो मित्र था मूषक, उसने क्या किया, अपने तीखे दांतों से क्या किया, उस पूरे जाले को कुतर दिया और इन सभी कबूतरों को मुक्त किया। चित्रग्रीव अपि हिरण्यकस्य आभारम मक्त्वा सपरिवार यथेष्टेष्टान समगच्छत। और चित्रगुप्त हिरण का आभार मानकर, उसको धन्यवाद कर कर अपने परिवार के साथ कहाँ चले गए, दूर देश में चले गए। तो हमको भी क्या शिक्षा मिलती है इस पाठ से, हमको यह उद्देश्य मिलता है कि हमको भी क्या करना चाहिए, संगठन में रहकर कार्य करना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।